हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का क्लास 12 करने जा रहे हैं। दोस्तों, 11 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे बता दें, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। दोस्तों, आपसे बता दें, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, आल टेट लगभग मान के चलिए और एमपी वर्ग 3 लगभग सभी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चैनल पे बने रहिए लास्ट तक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करना है? पाठ्य कुशलता। ऑप्शन फर्स्ट है, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। सेकंड है, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। और थर्ड है, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे। और फोर्थ है, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है। दोस्तों, देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगभग सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, बट पेडागोजी में हमको चूज ये करना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों, पाठ कुशलता और मूल्यांकन करने के लिए पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। चूँकि कुशलता मतलब डीपली नॉलेज जानने के लिए हम उनसे प्रश्न बनवाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। पाठ कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। क्या करेंगे? पढ़ी हुई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। क्या करने के लिए? पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। सेकंड है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। और थर्ड है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। और फोर्थ है, प्रश्न बनवाने की आदत का विकास होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं ना पाठ कुशलता के बारे में, फर्स्ट क्वेश्चन में सेम वही है। पाठ पढ़कर बच्चों का प्रश्न बनवाने से क्या होता है? तो उसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी फर्स्ट का ऑप्शन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका भी आंसर यहाँ पे मिल जाएगा और भी सही तरीके से समझने के लिए आप लोगों को। ठीक है, कितनी गहराई से उसको समझा है और तभी वो प्रश्न बना पाएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कितनी कुशलता, तो पढ़ी हुई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। सेम डीपली नॉलेज अगर रहेगा नहीं तो कैसे बनाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सेम दोनों क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। क्या करने के लिए? पाठ पढ़कर बच्चों को प्रश्न बनवाने से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? फर्स्ट है शिक्षक डायरी, सेकंड है पोर्टफोलियो, थर्ड है लिखित परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएं और फोर्थ है नोटबुक। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षक डायरी ये नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, शिक्षक डायरी दोस्तों इसमें होमवर्क से रिलेटेड या किसी काम से रिलेटेड पेरेंट्स को हम मतलब इंट्रोड्यूस कराते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं।
दूसरा है पोर्टफोलियो और तीसरा लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं द्वारा, ये भी नहीं है। और फोर्थ है नोटबुक द्वारा, ये भी नहीं है। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा पोर्टफोलियो के द्वारा। दोस्तों पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वो होता है किसी बालक या विद्यार्थी या व्यक्ति किसी के भी विशेष क्षेत्र में जो उपलब्धि है उसकी जानकारी या उसका बस्ता कहिए या फाइल कहिए जो होता है उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। मान के चलिए मतलब एक ऐसा बस्ता है या फाइल कहिए, ठीक है, जो किसी विशेष किसी व्यक्ति के मतलब बालक हो, व्यक्ति हो या विद्यार्थी हो, उसके विशेष क्षेत्र का उपलब्धि उस फाइल या बस्ते में इंक्लूड किया जाए, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो से बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखेंगे, सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं है होते हैं। ठीक है, पाठ पढ़ने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ के मूल्यांकन में सहायक नहीं होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है यदि तो वाले प्रश्न, दूसरा है पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न, थर्ड है क्यों कैसे वाले प्रश्न, और फोर्थ है क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चे की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। तो पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न। ठीक है, हम कुछ भी पढ़ेंगे या बच्चा कुछ भी पढ़ेगा वो निजी अनुभव उसमें शेयर नहीं करेगा। ठीक है, यही सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है सुंदर लेख का अभ्यास, सेकंड है अपने अनुभव को लिखना, और थर्ड है श्रुत लेखन, और फोर्थ है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि है अपने अनुभवों को लिखना। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, लेखन कौशल का मूल्यांकन, तो वो लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना सबसे बेस्ट और बेहतर विधि है, हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से, यहाँ ब्लैंक जगह है, पर बल देता है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, सेकंड है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने से, और थर्ड है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, और फोर्थ है कमज़ोर अयोग्य विद्यार्थी को उच्च स्तर मतलब अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने से। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करना है, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का प्रयोजन है, मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को डर के दबाव में
अध्ययन के लिए प्रेरित करना। सेकंड है बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। और थर्ड है बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। और फोर्थ है उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए मूल्यांकन प्रयोजन क्या है। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 होगा, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना मूल्यांकन प्रयोजन है। क्या है? बालक के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। क्या है? बालक के हर पक्ष का मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन प्रयोजन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। सेकंड है NCERT द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। और थर्ड है यह पता लगाना है कि अन्य शिक्षिका क्या करते हैं। और फोर्थ है प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, अभिवृत्ति और मूल्यांकन का आकलन करते समय हिंदी के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? तो किसको दे सकते हैं हिंदी के शिक्षक? ऑप्शन फर्स्ट है दूसरे के विचार को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। सेकंड है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। थर्ड है दूसरे बच्चों के साथ श्रेय साझेदारी न करना। और फोर्थ है रोजाना शिक्षक का अभिवादन न करना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय क्या करते समय, पहले क्वेश्चन समझे हम। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय कौन? हिंदी के शिक्षक, कोई और शिक्षक नहीं है, हिंदी के शिक्षक। आप लोग पेडागोजी में एक एक पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इजी वे में क्वेश्चन आंसर पढ़ के ट्रिक लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन पहले समझिए आप लोग कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है, अभिवृत्ति और मूल्य का आकलन करना है और कौन कर रहा है आकलन? हिंदी के शिक्षक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। क्या है? दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फर्स्ट है विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड। सेकंड है विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड। थर्ड है विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजन के प्रगतिशीलता का विकास का रिकॉर्ड। और फोर्थ है किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के व्यवहार का रिकॉर्ड। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है।
देखिए हिंदी भाषा में जो भी मूल्यांकन का संचित अभिलेख रखना चाहिए, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों की रुचियों को, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजन की प्रगतिशीलता का विकास का रिकॉर्ड रखना चाहिए। ठीक है, हिंदी भाषा में क्या रखना चाहिए? हिंदी भाषा के मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए क्या क्या? विद्यार्थियों की रुचि, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजन। ठीक है, रुचि, अभिक्षमता, सामाजिक समायोजन, ठीक है, प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को फर्स्ट है बच्चे के संपूर्ण व्यक्ति को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाली बनाया है। सेकंड है बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है। और थर्ड है अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थियों के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता। और फोर्थ है केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआती मूल्यांकन की व्यवस्था को क्या करने के लिए? फर्स्ट है बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैंक जगह देख रहे हैं और परीक्षाओं को फिर यहाँ ब्लैंक जगह है, होना चाहिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शन भरा जाएगा। फर्स्ट है आकलन विश्वसनीय, सेकंड है अधिगम मनोरंजक और थर्ड है आकलन संतुलित और फोर्थ है मूल्यांकन और परिष्कृत। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अधिगम और मनोरंजक। अगर मान लीजिए अधिगम हम यहाँ भर रहे हैं और मनोरंजक यहाँ भर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। आकलन और संतुलित भर रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। और मूल्यांकन और परिष्कृत भर रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। पॉजिटिव आंसर देखना है हमको। यहाँ पे क्या पॉजिटिव आंसर है? तो आकलन और विश्वसनीयता। यहाँ पे होगा आकलन और यहाँ पे होगा विश्वसनीयता। ठीक है, आकलन और विश्वसनीयता ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और आकलन और परीक्षाओं को विश्वसनीयता होना चाहिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है प्रगति पत्र मतलब कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि प्रगति रिपोर्ट तैयार करने से शिक्षक को क्या मौका मिलता है? फर्स्ट है उसने कौन सी गलतियां की है एवं उसके अभिभावक को इस संबंध में कैसे शिकायत की जाए। सेकंड है उसने अपने साथियों से कितना कम सीखा है और क्यों। थर्ड है उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और फोर्थ है उसने सत्र के दौरान सीखा है जो वह अन्य छात्रों से कितना कम है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रगति रिपोर्ट में टीचर क्या भरेंगे? ठीक है, शिक्षक क्या तैयार करेंगे? उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।
प्रगति रिपोर्ट आप लोग भी भरिएगा तो यही चीज़ उसमें मेंशन करना है कि उसने क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या तैयार करना है? प्रगति रिपोर्ट। और कौन तैयार करेगा? शिक्षक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन, यहाँ पे ब्लैंक जगह है, मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा? निरंतर मूल्यांकन कहलाता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन कहलाता है कि विसंज्ञानात्मक मूल्यांकन कहलाता है? ऑप्शन यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा आप सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब मूल्यांकन का प्रयोजन, यहाँ पे ऐसे ही टैग निकालते रहिएगा दोस्तों। जब भी एग्जाम में जाइएगा अपने टैग को ऐसे सर्च करते रहिएगा पेंसिल से, तुरंत आप समझ जाएंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब मूल्यांकन का प्रयोजन विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया संकल्पनाओं को स्पष्ट करना चाहता है। किसको स्पष्ट करना चाहता है? विशिष्ट अधिगम। विशिष्ट अधिगम मतलब सीखना होता है और सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, तो विशिष्ट जो सीखने की प्रक्रिया है में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना चाहता है तो ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो जब हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं तो किसी भी ना किसी चीज़ का, नए चीज़ के बारे में सोचते हैं, यानी कि निर्माण करते हैं वो दिमाग में। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, निर्माणात्मक, ऐसा मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है क्योंकि वो सीख रहा है। ठीक है, उसके मन में, उसके शरीर में, उसके मतलब जानकारी में ये नए चीज़ का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक समाप्त हो रहा है। ठीक है, भाषा बोधगम्यता में प्रवृत्ता का मूल्यांकन। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल में बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।